मुबारक हो तुम्हें। अभी अभी मिसेस सिलवान की कॉल आई थी। आयत के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। ओह शिट। अगर मोहित को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगी। मुझ जैसी गैर जिम्मेदार, लापरवाह, नॉन सीरियस लड़की उस बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? उसका ख्याल तो आप और सभी का रख सकते हैं। काफी अच्छा रख रहे हैं ख्याल। सुना दिया इसने। हाँ, रोशी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए मीम से मोहब्बत का एपिसोड 22। एपिसोड 21 बहुत ज्यादा, मतलब जहां एंड हुआ वहां रोशी बहुत रो रही थी और उसके साथ हम भी रो रहे थे। और मतलब जैसे वो मोहित से बात कर रही थी ना, और मोहित उसने पहले मोहित का इतना अच्छा मूड उसका रिफ्रेश किया, उसको हंसाया, बट अंदर ही अंदर वो खुद रोती जा रही थी। मतलब वो सीन तो बहुत इमोशनल था। आज के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसके लिए रिश्ता भी आया है और उसके घर वाले उसके बारे में सोच भी रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज के एपिसोड में, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मीम से मोहब्बत का जो आई थिंक एपिसोड चलते जा रहे हैं ना, वो धीरे धीरे इतने ट्रेजिक एंड की तरफ आते जा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि बस अब ना सारी चीजें फटाफट से सॉर्ट ऑफ हो जाए, क्योंकि रोशी जिस तरीके से उसका मेंटल और इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ है ना, वो आई थिंक हमसे भी नहीं देखा जा रहा। तो ऊपर से शारिक जो चालें चल रहा है वो भी बहुत ज्यादा हमें डरा रही है कि पता नहीं वो आगे क्या करने वाला है रोशी के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आज से आपको आपके घर और ऑफिस कहीं नजर नहीं आऊंगी। इस सीन में तलहा थोड़ा सा सॉफ्ट लग मुझे रहा लगा था। जैसे मेरा हाँ। तुम्हारे साथ बैठ के बातें करने को दिल चाहता है। तुमने अच्छी तरह सोच समझ लिया ना। हमने सोच समझ कर ही ये फैसला किया। मैच्योर नहीं हो तुम। काफी दिन हो गए आयत के घर से कोई जवाब नहीं आया। ताकि पता तो चले कि वो इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। आप आ जाए, फिर से मैं सिर्फ और सिर्फ आयत से ही शादी करूंगा। उन्हें हमारे घर इनवाइट करके आइएगा। अपना पूरा इंटरेस्ट शो माँ करे को अपना लड़का कि आपको पागल दिलो नहीं जान से लगता। आयत ही अपनी बहू पसंद है। हाँ सही बात है, कैसे साइको हाँ, जैसी शारिक। बातें करता है। तुम तो और सचमुच क्या? उस लड़की के पीछे पागल हो गए। नॉर्मल लग भी नहीं रहा था। हाँ वही तो, अंकल कहाँ पर है आज? रोशी से मिलने आए हैं। सॉरी अंकल, थोड़ा लेट हो गई। अंकल भी अब नोटिस करेंगे। खफ की तलाश से। आप मेरे बाबा की जगह हैं। अगर बाप की तरह समझती हो, तला ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, तुम्हें जो कुछ कहा, मुझे उस पर गुस्सा भी है और मैं तुम्हारे आगे शर्मिंदा भी हूँ। तला ने किसी बात का भी लिहाज नहीं किया। अगर प्लीज माफी मांग के मुझे शर्मिंदा नहीं करें, मैं आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और तलहा से मोहित तुम्हें बहुत याद करता है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ तुमसे मिलने आ जाए। मेरी और मोहित की ख्वाहिश थी कि तुम हमेशा के लिए हमारे पास आ जाओ। शायद तला की नहीं। आप अपने और मोहित के बारे में बात करें, मैं तलहा साहब के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। तलहा वो सर सभी से का तलहा शादी साहब कर हो रहा है। गए। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरी भी बहुत जल्द शादी हो रही है। ओह गॉड। एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया है। लड़का मम्मी की मर्जी के मुताबिक सिविल इंजीनियर है। यार कितनी मुश्किल से ये अपनी इमोशंस छुपा रही है। पर सबको दिख रहा है यार, अंकल समझ क्यों नहीं रहे हाँ। कि वो बहुत डिस्टर्ब है। अंकल को ये बात तलहा को बतानी चाहिए कि वो बहुत हाँ। डिस्टर्ब्ड है। बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वैसे यार, तुमने ये नहीं सोचा कि जिस दिन आयत ने तुझे देख लिया, तुम्हें पहचानते ही इस रिश्ते से फौरन इनकार नहीं कर देगी। वहाँ उसकी वीडियो मैंने उसके सामने रख देनी है। और अगर उसने ये सब बातें अपने घर बता दी फिर? और जिस महारत से तुमने वीडियो एडिट करवाई है ना, उसके बाद तो रोशी किसी से मेरे बारे में एक लफ्ज नहीं बोलने की हिम्मत करेगी। हाँ, Oh जितनी God. जहनी इज्जत उसकी वजह से मैंने उठाई है ना, उसका इंतकाम तभी पूरा होगा जब उसको भी मैं उतनी तकलीफ दूंगा। ओह गॉड, ये शादी तो प्लानिंग है उससे हर इसकी। हालत में करनी पड़ेगी। यार मैं नहीं चाहती कि रोशी के साथ कुछ गलत हो, इतनी प्यारी बच्ची है। ओह गॉड, वो कह रहा है उसके बाद मेरी मर्जी है, मैं चंद दिन चलाऊं या चंद महीने। माही आई आज। आ गई तुम, तुम्हारा ही इंतजार था। शुक्र है यार। तुम्हारे रिश्ते वाले, सुना है आंटी जी पहले भी आ चुकी हैं, और जब तक यहाँ से हाँ नहीं करवा लेंगी इसी तरह हमारे घर के चक्कर काटती रहेंगी। मिसेस खान तुमसे मिलना चाह रही है। माही के सामने आज इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। किसी से तो दिल की बात खुल के करे, किसी के आगे तो खुल के रोए। अजीब सी बात है यार, मतलब माही सबको बता सकती है कि मतलब वो पहले जैसी नहीं रही रोशी। ओह देखो जरा इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह,
बहुत प्यारी है हमारी बेटी। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्यारी तो बहुत है। आओ हमारे पास आओ बेटा। आप यकीन करें मेरे बेटे के साथ बहुत खुश रहेगी। अरसलान से भी मिले, मुझे यकीन है आप लोगों को वो पसंद आएगा। आपका इतना इसरार है तो हम जरूर आएंगे। अच्छे लोगों के साथ गलत नहीं हो सकता यार। शारिक की मदर बोलने में इतनी सोफिस्टिकेटेड है, इतनी अच्छी मुझे लगती है, बट पता नहीं क्यों अपने बेटे को नहीं समझ पा रही। आप भी अपने हस्बैंड के साथ जरूर आइएगा हमारी तरफ। जी आंटी जरूर। मेहरबा नाम है इसका। हमें तो आज तक माशाल्लाह, सिर्फ माही पता बहुत था। प्यारी है। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? तुम्हें तो सरतलहा पसंद है ना, मगर तुम तो खूब तैयार हो के आंटी जी से मिलने पहुँच गई। शुक्र है माही ने पूछा तो सही। तुमने तो मना किया था ना कि मुझ में और उनमें बहुत डिफरेंस है। तो अब जब कहीं और शादी करने के लिए राजी हो रही हो तो कभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ओह नो। बंदा गुस्सा सिर्फ अपने अपनों के साथ ही कर सकता है, तभी वो उसके ऊपर। क्या हुआ है रोशी? मुझे इसी महीने फौरन शादी करनी है। बट क्यों, ऐसा क्यों कर रही क्या है ये? हुआ है? तुम संभालो खुद को। ऐसा बताओ मुझे, क्यों? क्या मे हुआ भी है? शायद क्योंकि तला शादी कर रहा है सबीका के साथ, शायद। अरे तो शादी करनी है भाई। अपनी इज्जत नफ्स और वकार तलायबत के सामने गवाई थी। ओह शिट। अब अगर मैंने शादी ना की तो पूरी जिंदगी अपनी नजरों में गिरी रहूंगी। ऐसा नहीं है रोशी। तुम्हारी क्या गलती है रोशी? क्यों ऐसा सोच रही है ये? वही बात है ना, किसी की वर्डिंग आपको कहाँ तक अंदर तक चुभे ये आप नहीं समझ सकते। बोलने ही वक्त इंसान सोचता नहीं है हाँ, कि वो वर्ड उसने कहाँ उसको तक बोला गए था कि होंगे। उम्र छोटी है, क्या क्या कर रही हो। मुझे तला लगता है ने यहाँ पे बोला माही को स्टेप लेना चाहिए, उसको तलहा से बात करनी यार चाहिए। मोहित, ओफो, ये आज यहाँ क्या करने आई है? बीका बीका। That was Bika. अंकल कितनी स्वीटली बिहेव कर रहे हैं सिर्फ तला की वजह से। वो इसके साथ बॉन्ड करने आई है। दिखावा। लगता है इस घर में एक नया सिविल इंजीनियर आने वाला है। लगता है पाव और डा से ज्यादा अच्छे इंजीनियर बनोगे। अंकल इशारा कर रहे हैं कि नॉर्मल रहो उसके साथ। यार मैं तो तुम्हारे लिए गाड़ी ले आई, मुझे क्या पता था कि तुम्हें इंजीनियरिंग का शौक हो जाएगा। अच्छा, वो दादू को देख रहा है कि क्या करूं। मैं शॉपिंग के लिए गई थी, वहाँ खिलौनों की शॉप पे मुझे मोहित के लिए कुछ चीजें पसंद आ गई तो मैंने इसके लिए खरीद ली। खिलौने कोई नहीं चाहिए इंटरेस्ट उसको। नहीं है मोहित को, उसी में इंटरेस्ट नहीं है। मोहित, स्पीकर आंटी इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाई हैं। चेक तो करते हैं क्या है। रोशी कभी गिफ्ट नहीं लाई, बट उसकी जो वाइब है वही उसको पसंद है बस। गॉड, उसने आंखें देखो कैसे नहीं, घुमाई है, इसे देखो। जैसे पसंद बिल्कुल ही नहीं है उसे। ये हमारी तरह है। मोहित सभी का चीज को नोट करिए, अंकल और मोहित दोनों इंटरेस्टेड नहीं है। काश ये खुद ही स्टेप आउट कर जाए। हाँ यार इंसान का जमीर भी तो कुछ होता है सभी का, तेरा नहीं बोलता क्या? सच में यार, वो बेचारा पीछे देखी जा रहा है कि मेरे को नहीं बैठना है यहाँ पे। हाँ, वो इशारा कर रहा है दादू मुझे ले चलो। आंटी उन्हें आना तो था मगर अच्छा, ऑफिस ये लोग के उसके किसी घर आ जरूरी गए? काम से उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ गया। हाँ, डिनर पे इनवाइट करूंगी इंशाल्लाह जब शारिक मुलाकात भी हो जाएगी। बैठा है। इंशाल्लाह। कोई जानता ही नहीं है यार शारिक को। अच्छा, साथ में रोशी नहीं आई है? बेटा ये जो इस वक्त कर रहे हो जॉब इस फर्म में, ये कितने अरसे से कर रहे हो? अंकल मैं एक कोर्स करने के लिए मलेशिया गया हुआ था, तो जब से वापस आया तब से शुरू किया जॉब। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए 1 साल जॉब करूंगा, फिर इंशाल्लाह यूएस अप्लाई कर दूंगा। यार घर वाले तो स्मार्ट है बट और समझते सीखने का क्यों अमल नहीं। हमेशा जारी रखना चाहिए। अच्छा, बुआ भी आई है साथ में। आज तो स्पेशली सैंडविच और केक खुद ही इन्होंने बनाया। कितनी आराम से उसका गलत नाम लिए जा रही हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका नसीब भी मेरे जैसा। अरसलान को देख के लगता है कि मेरी ये दुआ भी कबूल हो गई। कोई दुआ कबूल नहीं हुई है। प्लीज। रोशी का रिश्ता दिखाने मुझे भी साथ ले गई। हमें भी लगा। तुम्हारी तो बहुत अहमियत है हम सबके दिलों में। उनकी खुद की माँ ही उन्हें सास की तरह देखती है। रोशी मुझे कितनी प्यारी आप जानती हैं ना, कितनी फर्मा बरदारी से सबको रिफ्रेशमेंट और चाय सर्व कर रहा था। और ट्राइफल कितना मजे का बनाया था। काम, तालीम, मुलाजमत, किसी चीज पे तवज्जो हाँ। चेक किया तो सिर्फ ये किया कि तुम्हारी लाडली भतीजी को जूनियर जलाल मिलेगा कि नहीं। हाँ। सही कह रही। यार ये पूरा टाइम खाती रहती है। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। शरीफ नहीं है। रोशी के साथ जोड़ भी उसका बनता है। रोशी को एडजस्ट होने में मुश्किल नहीं होगी। अरसलान
आपके वालिद की सुलेमान तारीफ कर रहे हैं। अब सिर्फ रोशी की मर्जी मालूम करना रह गई। यार वैसे ये लोग इतने मॉडर्न फैमिली है, पर रोशी कह चुकी थी कि अभी वो पढ़ना चाहती है। और एक बार लड़की को तो मिलवाओ लड़के से। लड़का और उसकी फैमिली हम सबको बहुत पसंद आई। दोनों एक दूसरे को देख लें, मिल लें, जब भी जाके कोई फैसला हो सकता है। 8-10 तस्वीरें खींच लाई और सलान की। ओह गॉड, देख ले रोशी फटाफट बोल कुछ। अजीब सी बात है यार, पूरी फैमिली को दिख ही नहीं रहा इसका नजरिया, कैसे चेंज हो गई है ये। आप लोगों को अगर ठीक लगता है ये रिश्ता तो मैं भी राजी हूँ। नहीं, मुझे लगता है आपको मेरा शादी का शौक भूल गया है। मुझे तो बस किसी से शादी करनी थी ना, चाहे जो भी हो। यार माही तो बहुत मैच्योर है, उसको घर में अपनी मम्मी से या अपनी दादी से बात करनी चाहिए कि क्या माइंडसेट है फिलहाल रोशी का। ऐसे थोड़ी टैकल करते अपने घर के बच्चे को। She said yes. अजीब फैमिली है ऐसे यार, थोड़ी कहाँ होती से है यस शादियाँ। दिख रहा है इनको। और इतनी मैच्योर फैमिली में इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि इनका मीटअप करवा दें। हाँ, बहुत इमेच्योर वो था ये तो। शारिक, अच्छा इससे लग रहा होगा कि घर जाके मेरी पिक्चर्स उन्होंने दिखाई होंगी इसे। लगता है पप्पी ने मेरी तस्वीर नहीं दिखाई। तुम रो रो के मिन्नतें करोगी मेरी, अपनी बदनामी के खौफ से थर थर कांपोगी। अरे मोहित परेशान है। उसने वो कार तोड़ दी, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि उसे सबीका बिल्कुल नहीं पसंद। ओह सॉरी कर। तला तो अभी चले जाएंगे बाहर और मोहित भी शायद उसके साथ ही जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपके लिए कुछ सब्जी बना लेता हूँ। ये दोनों एक ही कप में कॉफी पी लेते हैं। हाँ, हर बार अंकल उसको देते हैं। हाँ, मगर मोहित, उसने हंसना बोलना खेलना कूदना सब छोड़ दिया। उसका घर में कोई मसला तो नहीं चल रहा? मुझे देख के डर गया। तुमने वजह जानने की कोशिश नहीं की उसके इस बिहेवियर की? मैंने अगर एक बार उसे डांट दी तो क्या बहुत गलत किया? वजह तुम्हारी डांट नहीं है, तुम्हारा फैसला ये है। बात तुम भी जानते हो और मैं भी। अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कैसे करें? सही बात है। आप मुझे ये एहसास क्यों दिला रहे हैं जैसे मैं ना तुम गलत कर रहे हो, गलत तो ये बच्चा कर रहा है और वहाँ रोशी शादी करने जा रही है। रिएक्शन, ये भी शॉक हुआ है। हार होगी तो सिर्फ इस मासूम बच्चे की। रोशी की कोई अना नहीं है, अना इसकी है। तला को भी अच्छा नहीं लगा ये चीज। हाँ, अब खुद शादी कर रहा है, वो उसको पता लग गया। तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ रोशी। अभी कुछ अर्सा तुम सिर्फ अपनी स्टडीज पर तवज्जो रखो। ठुकराए जाने की जो अजियत मैंने सही है ना, वो कभी कम नहीं हो सकती। रोशी को दिल पे लग गया कि उसने उसको ठुकराया है। जल्दबाजी भी कर रही हूँ और जज्बाती भी हो रही हूँ कि अगर मैं तलहा अहमद से पहले कहीं और शादी करके उन्हें बता दूं कि मैं उनसे आगे बढ़ चुकी हूँ। ओह गॉड, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेइज्जती का एहसास सारी जिंदगी मुझे मारता रहेगा। उसको लग रहा है कि वो इसकी बेइज्जती कर रहा है और शादी कर रहा है कहीं और। मैंने तुम्हें कहा था कि मोहित को भी शॉपिंग के साथ लेके आना। उसकी तबीयत नहीं ठीक। मैं आऊंगी उसे मिलने और उससे कहना कि मैंने उसे शॉपिंग पे बहुत मिस किया। मैंने तो सोचा था कि मैं अपना ब्राइडल ड्रेस मोहित की पसंद का लूंगी। शादी की शॉपिंग हो रही है। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। ये कुछ जल्दी फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो रही। शादी का जोड़ा। अच्छा, उसके दिमाग में यही घूम रहा है कि उसकी शादी हो रही है। चलो शुक्र है, कुछ तो पिंच किया इसे। हाँ, अरे यार फाइनली जाके तलहा को भी कुछ मतलब हर्ट हुआ और जैसे ही उसको पता चला कि रोशी की भी शादी होने वाली है तो जो उसके मतलब रंग उड़े थे और अब भी उसके दिमाग में सिर्फ वही चली जा रहा है। एटलीस्ट उसको भी वो चीज फील हुई क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, वो हमें पता है, मतलब वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। बट उसको कहीं भी पिंच नहीं हुआ था क्योंकि रोशी ने अब तक कुछ भी ऐसा नहीं किया था और रोशी को ये सब चीजें, वो पहले ही ये सब चीजों से गुजर रही है। तो अब बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के कि एटलीस्ट वो भी हर्ट हो रहा है, उसकी तरफ से भी उसकी फीलिंग्स अब हमें दिखने लगी हैं। और पर ये बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी शारिक से शादी हो रही है, मतलब वो चीज नहीं हम डाइजेस्ट कर पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राइटर्स ने ऐसा लिखा है तो बहुत गलत लिखा है, बहुत गलत एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई मतलब इतना अच्छा उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। मैं मतलब मुझे तो ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही, पर हाँ देखते हैं कि आगे के एपिसोड्स में क्या होगा, फिर पता चलेगा। आज का पूरा एपिसोड ही ना डिप्रेस्ड ही था, मतलब हमें तो देख के कहीं पे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रोशी भी रोई जा रही थी, तला भी अपसेट था, मोहित भी अपसेट है, अंकल भी, मतलब हर एक कैरेक्टर आज के इस ड्रामा के अंदर ना अपसेट ही दिखा। लेकिन लास्ट में तलहा के रिएक्शन से थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला है कि तला को एटलीस्ट कुछ तो महसूस हुआ कि वो
भी शादी कर रही है, वो भी अलग सेटल, दैट्स मीन वो भी कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ चुकी है। आई थिंक रोशी के दिमाग में जो चीजें चल रही है ना, वो वाकई में तला के दिमाग में भी घूम रही है कि अब वो भी आगे बढ़ चुकी है, अब वो भी शादी करने वाली है। तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आगे शारिक वाला जो पार्ट है वो रोशी से पहले कहीं तलहा को ना पता चल जाए। ऐसा हम सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए। बाकी आई थिंक आने वाले एपिसोड डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो भी आ चुका है, तो हम उस एपिसोड का प्रोमो भी देखते हैं आपके साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोमो को। मुबारक हो तुम्हें, अभी अभी मिसेस सिलवान की कॉल आई थी। आयत के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। ओह शिट। अगर मोहित को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगी। मुझ जैसी गैर जिम्मेदार, लापरवाह, नॉन सीरियस लड़की उस बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? उसका ख्याल तो आप और सभी का रख सकते हैं। काफी अच्छा रख रहे हैं ख्याल। सुना दिया इसने। हाँ, रोशी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं यार। क्या आने वाला है अगले एपिसोड के अंदर? रोशी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं और उसने उठा के सुना दिया, और मोहित का शायद कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगला जो एपिसोड है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमसे वेट नहीं होगा पूरे हफ्ते का, पर चलो वेट तो करना पड़ेगा। आज का जो एपिसोड था वो भी बहुत अच्छा था और जो प्रोमो था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।